अस्सलाम वालेकुम। ब्राइड्स का शादी के मेन फंक्शंस में पहनने वाले कपड़ों पर तो बहुत ज़्यादा फोकस होता है, लेकिन वो कौन सी चीज़ है जो आपको कोई भी नहीं बताता। वेडिंग आउटफिट्स आपके स्टाइल को डिफ़ाइन नहीं करते, आप खुद को कैरी कैसे करती हैं, आपका स्टाइल क्या है, ये सब चीज़ें वो दावतें या घर में जो आप कपड़े पहनती हैं वो डिसाइड करता है। इसलिए दावतों में और घर में खुद को एज ए ग्रेसफुल वुमेन कैरी करना बहुत इंपॉर्टेंट है। शादी के बाद वार्डरोब प्लान करना ऑनेस्टली बहुत मुश्किल होता है। जब आप जॉब करती हैं या इवन अगर आप घर में भी रहती हैं तो आपको बहुत सारे कपड़ों की ज़रूरत होती है। चीज़ में इन्वेस्ट करें और क्या स्किप करें। आज मैं अपना सिंपल और प्रैक्टिकल पोस्ट मैरिज वार्डरोब शेयर कर रही हूँ जो बिल्कुल बजट फ्रेंडली है और रोज़ाना की लाइफ में परफेक्ट चल जाता है। प्रीमियम ड्रेसेस सिर्फ 2-3 रखें, क्योंकि ऑनेस्टली ज़्यादा फैंसी आउटफिट्स बार बार पहने नहीं जाते, इसलिए क्वालिटी बेहतर होती है क्वांटिटी पर। क्योंकि शादी के बाद दावतों में जब आप जाएं तो आपको इस तरह के बहुत ज़्यादा हैवी जोड़ों की ज़रूरत नहीं होती, तो उसके लिए आप इस तरह के ब्रांडेड ड्रेसेस ले सकती हैं। ये वाला ड्रेस मैंने फराशा से बाय किया था और इसको मैंने इस तरह से डिज़ाइन करवाया, लूप्स वगैरह बनवाई हैं। इस ड्रेस का फैब्रिक नेट है और ये मैंने 9000 में ऑनलाइन ही मंगवाया था। ओवरऑल मेरा एक्सपीरियंस इनके साथ काफ़ी अच्छा रहा है। अगर आप भी ऑनलाइन कपड़े मंगवाने में इंटरेस्टेड हैं तो बिन अलियास, रमशा और फरशा से आप कपड़े मंगवा सकती हैं। इनके कपड़े काफ़ी अच्छे होते हैं। इसके अलावा इन कपड़ों को डिज़ाइन करते हुए आप एक बात माइंड में रख सकती हैं कि जिस फैब्रिक की आप ट्राउज़र बनवा रही हैं ना, उसी की ही नीचे स्लिप लगवाएं। क्योंकि अगर आप नीचे कपड़ा और लगवाएंगी और शलवार का कपड़ा और होगा तो वो उसके कलर कॉम्बिनेशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो आपने ये चीज़ अपने माइंड में रखनी है। ये है जी इस ड्रेस की फुल लुक। ये ऑर्गेन्जा पे इसका दुपट्टा था और बाकी फैब्रिक जो है वो नेट का था और ट्राउज़र मैंने साथ जो है ना अलग से डाई करवाया था इसका। यहाँ पे टिप ये है, स्टिचिंग के दौरान जब भी आप अपने कपड़े स्टिच करवाएं तो कोशिश करें इसमें काफ़ी सारा मार्जिन रखें, ताकि बाद में आपको अगर कपड़े खुले करने पड़ जाएं तो आपके पास ऑप्शन हो, वो आपके कपड़े ज़ाया ना हो। मैंने ऐसी बहुत सी गर्ल्स देखी हैं जो सारे कपड़े स्टिच करवाती हैं और अपने जिस टाइम उनकी शादी हो रही है उसी साइज़ के अकॉर्डिंग करवाती हैं, जो कि बाद में उनके लिए सारे कपड़े उनके ज़ाया हो जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन शॉपिंग नहीं करती हैं तो आप लोकल मार्केट से भी इस तरह के कपड़े ले सकती हैं। जो थ्रेड वर्क होता है ना वो जल्दी ख़राब नहीं होता, तो इस तरह के कपड़े जो हैं बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, आपके पास काफ़ी टाइम रहते हैं। तो मैंने जो है इसके अंदर चूँकि डिफरेंट कलर थे तो इस तरह मैंने इसके नीचे स्कैलप बनवाए हैं, बाजुओं पे भी, दामन पे भी, और साथ इस तरह से इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग करवाई है। ये एक फॉर्मल सा ड्रेस बन जाता है, कहीं पे भी पहने तो एक बड़ी ज़बरदस्त सी लुक क्रिएट हो जाती है। इसका दुपट्टा भी जो है मैंने इसी तरह इसके साथ भी लेस वगैरह मार्केट से लेके लगवाई थी। तो ये है जी इस ड्रेस की भी फुल लुक। तो आप अपनी वार्डरोब में इस तरह की ड्रेसेस रख सकती हैं, बल्कि इनको मस्ट रखें। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है हैंडमेड ड्रेसेस। आप इस तरह का काम खुद करवा सकती हैं। मार्केट भरी पड़ी है इस तरह के कपड़ों से। अगर आप उस तरह थोड़ा सा मिनिमल पसंद करती हैं, जैसे कि ये मेरा फेवरेट ड्रेस है, मैंने ये काम करवाया था, इसके से रिलेटेड मैं वीडियो बना चुकी हूँ। मैं यहाँ पे लिंक ऐड कर दूँगी, जिसने इस तरह के ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग देखनी वीडियो देख लें, आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। उसमें मैंने फुल गाइड किया है कि आप इस तरह के कपड़े किस तरह से मार्केट में खुद अपनी पसंद के मुताबिक बनवा सकती हैं और आपने कौन सी चीज़ें अपने माइंड में रखनी है और कौन सी स्किप करनी है। नेक्स्ट टिप जो आपने अपने माइंड में रखनी है वो है मुख्तलिफ तरह के फैंसी दुपट्टे। इस तरह के जो दुपट्टे होते हैं, अगर हमारे पास कोई भी 2 पीस ड्रेस है, सिंपल हो, सिंगल टोन में हो, तो उसके साथ इस तरह के दुपट्टे बहुत ज़्यादा अच्छे भी लगते हैं और एक जो हमारी लुक होती है वो भी एलिवेट हो जाती है। इन दुपट्टों को यूज़ करके आप किस तरह के कपड़े इनके साथ बना सकती हैं, मैं एक टोटल वीडियो बना के शेयर कर चुकी हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, आप वो वीडियो देख सकती हैं अगर आपको कोई भी इस तरह का आइडिया चाहिए तो। सारी वीडियो में से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टिप है सीजनल क्लॉथ्स। होता क्या है कि हम फैंसी ड्रेसेस, हैवी ड्रेसेस और डिफरेंट तरह के इतने सारे रेशमी कपड़े बना लेते हैं कि जो सीजनल क्लॉथ्स होते हैं ना वो बिल्कुल रह ही जाते हैं। और होता क्या है कि जब शादी हो जाती है तो चूँकि बरी में भी बहुत ज़्यादा हैवी और फैंसी ड्रेसेस होते हैं और जहेज़ में भी लड़कियां इसी तरह के ही ड्रेसेस इकट्ठे कर लेती हैं, तो घर में पहनने के लिए कपड़े मिलते ही नहीं हैं। तो आपने माइंड में रखना है कि जिस सीज़न में आपकी शादी हो रही है तो कम से कम 8 से 10 ड्रेसेस आपके पास उसी सीज़न के क्लॉथ्स होने चाहिए। जैसे अगर सर्दी में हो रही है तो गर्म ड्रेसेस आपके पास हो, गर्मी में हो रही है तो लॉन के सिंपल या हल्के फुल्के काम वाले ड्रेसेस आपके पास ज़रूर होने चाहिए। क्योंकि बरी में तो 1-2 ड्रेसेस होते हैं और जहेज़ में भी बस 1-2 ही रखे जाते हैं, तो घर वाले जो कपड़े होते हैं ना वो बिल्कुल मिल ही नहीं रहे होते। इसके अलावा अगर आपने कुछ रेशमी ड्रेसेस रखने हैं तो ये मैं ऑप्शन शेयर कर रही हूँ। इस तरह के आप हल्की फुल्की डिज़ाइनिंग करवा सकती हैं। अगर नॉर्मल मौसम है तो नॉर्मल मौसम में इस तरह के कपड़े घर में पहने जाते हैं। सिल्क भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन उस पर आप कुछ भी काम शाम ना करवाएं तो वो सबसे ज़्यादा ईजी होता है, क्योंकि घर में जब पहनना है तो आप हैवी कपड़े नहीं पहन सकते। और इसके अलावा अगर आप जॉब करती हैं तो फिर आपके पास मल्टीपल क्लॉथ्स का होना बहुत ज़रूरी। गर्मी का सीज़न हमारे यहाँ बहुत लंबा होता है, तो अगर आप सिंपल ड्रेसेस बनाएंगी उसके साथ साथ आप अगर दावतों वगैरह के लिए इस तरह के ड्रेसेस बना लें जिस तरह का आइडिया मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये मारिया भी का ड्रेस मैंने लिया था
ये लॉन का ड्रेस था, उसको इस तरह से डिज़ाइनिंग करवा लें तो आपकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लॉन के या घर में पहनने के लिए जो ड्रेसेस भी आप बनाएं उनको आप ट्रेंड के हिसाब से बना सकती हैं, बल्कि डिफरेंट ट्रेंड्स आप फॉलो कर सकती हैं। कैप्री बना लें, ट्राउज़र बना लें, आजकल फर्शी शलवार चल रही है वो बना लें, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। मैंने खुद अपनी शादी की शॉपिंग इन्हीं टिप्स को जहन में रख के की थी और मुझे उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। एक तो मेरे ड्रेसेस जो थे हर तरह के बन गए थे और मेरे पास काफ़ी सारे ड्रेसेस थे, उनको मैंने बहुत अच्छे से यूज़ किया। यही नहीं है कि वो सिर्फ पड़े रह गए। अपनी चेकलिस्ट में 2 अबायास, एक विंटर शॉल और एक गर्मी की शॉल ज़रूर कैरी करें। ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। इस तादाद को आप अपने बजट के अकॉर्डिंग बढ़ा भी सकती हैं। इसके अलावा कैप शॉल, स्वेटर या कोट जो भी आप पसंद करती हैं वो भी अपनी वार्डरोब में ज़रूर शामिल करें। ओके जी, नेक्स्ट चीज़ जो आपने माइंड में रखनी है वो है कलर्स। ऐसा होता है कई बार कि हम मार्केट जाते हैं, हमें एक ही कलर बार बार पसंद आ जाता है, तो हमें याद ही नहीं रहता कि हमारे पास घर में इस तरह के बहुत सारे कपड़े हैं। तो आप अपने माइंड में रखें, चेकलिस्ट बनाएं कि ये कलर मैं परचेज़ कर चुकी हूँ और ये वाले अब मुझे नहीं चाहिए। आपकी वार्डरोब में हर कलर होना चाहिए। ओके जी, अब आते हैं सबसे लास्ट और सबसे अहम टिप क्या है कि अपने सारे कपड़े कभी भी स्टिच मत करवाएं। आप अपने कपड़े कुछ अनस्टिच रखें, उसमें फैंसी भी हो सकते हैं, सिंपल सीजनल भी हो सकते हैं। आप इन कपड़ों में से कुछ 2 ड्रेसेस जो हैं उनको अनस्टिच रखें, क्योंकि साइज़ का शादी के बाद बहुत ज़्यादा फ़र्क आ जाता है, के मुताबिक उनको स्टिच करवा सके। मैंने खुद अपनी शादी के बहुत सारे ड्रेसेस अनस्टिच भी रखे थे और बहुत सारे स्टिच भी करवा लिए थे। तो मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा अच्छी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो में।